नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारा चौथा नंबर का वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो और भी बनाया जा चुका है। आज हम देखेंगे विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के अंतर्गत 3 प्रकार थे: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। इससे पहले हम सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो 2 छंद हम देख चुके थे, एक हमारा था चौपाई और दूसरा रोला। जबकि अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो आते हैं वे 200 उल्लू, अर्थात वे से बे यानी बरवै छंद, उसके बाद 2 से दोहा, 100 से सोठा और उल्लू से उल्लाला। इनमें हम चारों महत्वपूर्णों को देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि जो विषम मात्रिक छंद है, इस विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो 2 महत्वपूर्ण छंद है जिसका नाम है कुंडलिया और छप्पर। ये दोनों बहुत ही अच्छा छंद है। अब हम देखते हैं कि इसमें आपके पास 2 ही छंद आते हैं विषम मात्रिक, यानी ऐसे मात्रिक छंद, ऐसे मात्रिक छंद जो 2 छंदों से मिलकर बना होता है। 2 छंद से मिलकर इनकी संरचना होती है, उसे क्या बोला जाता है? विषम मात्रिक छंद। इसमें आपको याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, चाहे तो हम उसे भी याद कर सकते हैं। हमारे पास ट्रिक है, कैसे याद करेंगे? कुछ 2 रो उसे। देखो, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। इस छंद के अंतर्गत 2 होते हैं। यहां पे कुछ से आपके पास क्या आ जाएगा? कुंडलियां। उसके बाद 6 से आपके पास क्या आएगा? छप्पर। राइट। अब ये जो 2 छंदों से मिलकर बना है, कौन कौन से 2 छंदों से? ये हमारा किससे मिलकर बना है? कुंडलिया जो है दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोले? कुछ 2 रो उसे, यानी कु शब्द से कुंडलियां, जो आपका 2 और रो अर्थात 2 से दोहा, रो अर्थात रोला। उसके बाद जो हमारे पास आएगा कौन सा? छ से अपने पास आएगा क्या? छप्पय भी 2 छंदों से मिलके बनेंगे। एक रो, सेकेंड रो का अर्थ यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे होगा पुनः वही रोला, और उ का अर्थ हो जाएगा उल्लाला। तो यहां पे हो जाएगा रोला प्लस उल्लाला। राइट। इस ट्रिक के माध्यम से आप नहीं भूलोगे कि विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत हमारे पास क्या आता है? कुंडलिया और छप्पर। कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलकर बना होता है, जबकि छप्पर जो है रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। विश्वास करता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको अच्छे से समझे होंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब हम एक एक छंदों को देखेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? कुंडलियां, उनकी परिभाषा, उनके लक्षण और उदाहरण में भी हम मात्रा लगाते। अब देखते हैं विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत पहला कुंडलियां। इसकी हम कुछ खासियत, उसके बाद परिभाषा, लक्षण और ये उदाहरण लेकर हम चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे याद रखना है। इनमें से आपके पास पहला याद रखना है इसका अन्य नाम। एक और नाम है अन्य नाम, तो इसको बोला जाता है संयुक्त छंद। संयुक्त छंद। और इस छंद के जो सम्राट है उसका नाम है, जैसे यहां पे कवि का नाम है गिरधर।
दास। ठीक है, इस छंद का एक और नाम क्या हुआ? एक और नाम हुआ कौन सा छंद? संयुक्त छंद, और जो कुंडलिया सम्राट के नाम से जाना जाता है, गिरधर दास, गिरधर कवि। ठीक है, ये गिरधर दास जो है आधुनिक युग का जो प्रथम युग आता है जिसका नाम है भारतेंदु युग, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। अब अपन आते हैं किसमें? परिभाषा और लक्षण। जैसे सब में देखे थे वैसे ही इसमें भी हम केयर करेंगे। 5-6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है लगभग। इसमें पहले देखेंगे हम संरचना। चूंकि ये छंद जो है दो अन्य छंदों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसकी संरचना देखेंगे। जैसे अभी बताया था आपको कि ये जो छंद है किससे मिलकर बना होता है? दोहा प्लस रोला। दोहा और रोला से मिलकर ये छंद बना होता है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे पहला अगर लेना चाहें तो पहला ऊपर में ही ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला क्या ले सकते हैं? ये, इसको दूसरा ले लो, पहला ले लो। छंद किस छंद के अंतर्गत आते हैं? तो इसी को लिखना है, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ठीक है, उसके बाद इसकी संरचना अर्थात ये दो छंदों से मिलकर बना है, दोहा और रोला। तीसरा लेके चलेंगे चरण। सब में हम लेते थे चरण, वही चरण यहाँ पे लेंगे। इसमें कुल कितने चरण नजर आ रहे हैं? 6 चरण। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ये भी ठीक है। अब इसमें जो 6 चरण होते हैं वो 6 चरण जो है 2 भागों में बटा होता है। कैसे 2 भागों में? क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बना है तो ये 2 भागों में तो बटेगा। आपके पास प्रथम 2 जो चरण है वो दोहा का, और अंतिम जो 4 चरण है वो रोला का होता है। ये याद रखोगे, राइट। अब आपको पता है कि दोहा में आपके पास होता है क्या है? विषम चरण और सम चरण। ठीक है, विषम चरण और सम चरण। तो विषम चरण में आपके पास 13-13 और सम चरण में आपके पास 11-11, कुल मिलाकर इसमें 24 मात्राएं होती है। रोला में आपके पास जस्ट इसका उल्टा। रोला में क्या हो जाएगा? 11 सोठा के समान ही होता है, 11 प्लस 13, इसमें भी कुल मिलाकर कितने? 24 मात्राएं होती है। यानी यहां पे अगर हम बताना चाहें मात्राएं तो प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, क्योंकि दोहा वाले में भी वही है, रोला वाले में भी वही है। उसके बाद देखते हैं 5वां। इसमें यहां तक तो लगभग सब में हम देख रहे थे 2-3 खासियत, 3 खासियत और मिलेगा। अब आप देखिए कि कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है, जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है। यानी इनके प्रथम और अंतिम शब्द, प्रथम और अंतिम शब्द कैसे होते हैं? समान, एक ही शब्द होते हैं, समान शब्द होते हैं, राइट। उसके बाद देखो 6वें में क्या होगा? जिस, यहां पे देखो दोहा का, ये दोनों क्या है आपके पास? दोहा, और ये 3 क्या है आपके पास? रोला। लिख भी देता हूं, ये दोहा का है और ये आपका रोला का है। अब आप देखिए यहां पे दोहा का एक बार पढ़ देता हूं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारिको ठाव न रहत निदान। यहां पे इसको देखो, ये आपका दोहा का अंतिम चरण हुआ। दोहा के अंतिम चरण से ही रोला का प्रथम चरण शुरू होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? दोहा के अंतिम
चरण से, दोहा के अंतिम चरण से रोला का प्रथम चरण शुरू होता है। राइट। सातवां आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इसमें आप केयर कीजिए, पांचवें पंक्ति में 1 2 3 4 पांचवें पंक्ति में कवि का नाम आता है। यहां पे मिक्स हो जाएगा, इस कारण से नीले में लिख रहा हूं। पांचवी पंक्ति या इसी को चरण भी बोल देंगे, पंक्ति में कवि का नाम आता है। इतना याद रखना, इतनी खासियत होती है इस कुंडलिया में। परिभाषा अगर आप लिखोगे तो कहां तक लिखोगे कि ऐसे विषम मात्रिक छंद जिसमें कुल 6 चरण होते हैं, 2 चरण दोहा का यानी 2 पंक्ति दोहा का और 4 पंक्ति रोला का। ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। ऐसे करके सेट करके लिख सकते हैं। उसके बाद अगर संरचना तो हो गया दोहा और रोला, लक्षण पूछा जाए तो ये 7 लक्षण लिखा जा सकता है। परिभाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे विषम मात्रिक छंद जो दोहा और रोला से मिलकर बना होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 6 पंक्ति होते हैं, है ना। 2 पंक्ति दोहा का और 4 पंक्ति रोला का, कुल मिलाकर प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। ये याद रख लें। इनको भी सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं उदाहरण में। उदाहरण में क्या क्या चीजें बताए हैं ये तो आपको यहां से पता चल रहा है। इसमें बोले कि प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, सो यहाँ पे दौलत शब्द समान हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोले, दोहा का अंतिम चरण, ये आपका दोहा का अंतिम चरण है। अंतिम चरण से ही रोला का प्रथम चरण जो है स्टार्ट होता है, शुरू होता है। साथ ही साथ 5वें पंक्ति में कवि का नाम अनिवार्य रूप से रहता है। अब मात्रा लगा के इनको प्रत्येक पंक्ति में 24-24 हमको बताना है। चलिए देखते हैं। दौलत, ये आपका औ की मात्रा है, गुरु। उसके बाद लघु, ये पा की मात्रा है, उस कारण से गुरु लघु, ये आपके पास गुरु लघु गुरु। उसके बाद इसमें देख लो लघु गुरु। ठीक है। ये वाला आपके लघु, ये भी लघु, ये गुरु और ये लघु। काउंट कर लो, 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 2 12 और 1 13। इधर आ गए हमारे पास कितना, 13। आपको पता है कि 13 प्लस 11 बराबर 24 होते हैं। सब में तो 24 आएगा, यहां से चेंज हो जाएगा, 11 प्लस 13 बराबर 24 होगा। राइट। इस प्रकार से अपने को देखना है। अब इसमें देखो चंचल अम की मात्रा होने के कारण से यहाँ पे आपके पास गुरु, फिर लघु, ये दोनों भी लघु, चा गुरु लघु गुरु, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें ठाम, ये अर्धचंद्र बिंदु होने के कारण तो क्या होना चाहिए, लघु, लेकिन ठा में आ की मात्रा है, इस कारण से गुरु लघु, ये लघु, ये दा में आ की मात्रा गुरु। अब गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितना आया आपके पास, 11। तो 13 प्लस 11 बराबर 24। इस पंक्ति में भी आ गया 24। अब देखो इसमें चूंकि इसको काउंट कर चुका हूं, इस कारण से मैं जल्दी से ये लगा देता हूं, ये गुरु लघु गुरु। अब इसमें देखो ये भी छोटा मात्रा है, ये लघु, ये भी लघु, में गुरु लघु, ये दोनों आपका गुरु। ठीक है। अब आप देखिए इधर आ जाते हैं तो हमारे पास मीठे में गुरु लघु गुरु। ठीक है। उसके बाद लघु, ये गुरु, दोनों इधर गुरु। पहले लगा लेते हैं फिर काउंट करेंगे, लघु, ये भी लघु, गुरु लघु। राइट। ये क्या है आपके पास, लघु
गुरु, लघु लघु, ये भी लघु, दोनों लघु, गुरु गुरु। चलो ये दो पंक्ति पुनः काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये तो इनको तो काउंट कर लिए, ये देखो 2 4 6 7 8 8 2 10 और 11, यहाँ पे 11 आया, सब में इधर 11 और 13 आएगा। अब इधर 13 देखो, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी ठीक है। इसमें लगाओ पा में आंख मात्रा, गुरु लघु लघु, उसके बाद लघु 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 लघु, गुरु लघु, गिन लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद लघु लघु लघु, ये भी गुरु गुरु, ये आपका क्या है, गुरु लघु लघु। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 2 7 7 2 9 10 11 और 2 13। इस प्रकार से देखिए जो जो खासियत थी उन सबको मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। विश्वास करता हूं कि ये कुंडलियां छंद भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं छप्पय छंद। अब देखते हैं विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत दूसरा जो है छप्पय, जो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। चलिए इस छंद के बारे में कुछ और खासियत देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, छप्पय छंद के अंतर्गत अन्य नाम है गाथा छंद, इसको बोला जाता है गाथा छंद। और इसके जो यानी छप्पय सम्राट के नाम से जाना जाता है नाभा दास। नाभा दास को छप्पय सम्राट के रूप में जाना जाता है। अब आ जाते हैं इसके परिभाषा और लक्षण में। परिभाषा में क्या आएगा, यही पहले देखेंगे छंद यानी कौन सा छंद, विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद यह एक विषम मात्रिक छंद है जिसकी संरचना अर्थात किससे मिलकर बना होता है, ये रोला और उल्लाला से, रोला और उल्लाला से मिलकर ये छंद बना होता है, जिसमें कुल 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण होते हैं। और ये 6 चरण जो है 2 भागों में मिलके बटा रहता है, क्योंकि हमको पता है कि ये किससे किससे मिलकर बना है, रोला। तो इनके शुरू के 4 चरण रोला का, जबकि अंतिम के 2 चरण जो है किसका होता है, उल्लाला का होता है, उल्लाला का होता है। और हमको पता है कि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, जबकि किसमें, उल्लाला के जो चरण होते हैं उसमें कुल 28 मात्रा होते हैं, 15 प्लस 13 मिलाकर। और इसमें भी यति जो होता है 11 पर यति के साथ 13, इस प्रकार से ये होता है, राइट। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यदि हम मात्रा देखें, मात्राएं, तो हमारे पास क्या होंगे, इनके प्रथम 4 चरण, 4 चरण में, ठीक है, या 4 पंक्ति में 24-24, जबकि अंतिम 2 चरण में कितने मात्राएं होते हैं, 28-28। ये इनकी खासियत है। परिभाषा का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह एक विषम मात्रिक छंद है जो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। फिर क्या बोलेंगे, इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम 4 चरण रोला का और अंतिम 2 चरण उल्लाला का होता है। रोला वाले में 24-24, जबकि उल्लाला वाले में कुल 28 मात्राएं होती है। यानी बोल सकते हैं कि प्रथम 4 चरण यानी शुरू के जो 4 चरण होते हैं, ये जो 4 चरण हैं आपका किसके अंतर्गत आएगा, रोला के अंतर्गत। और प्रत्येक में हमारे पास 24-24 मात्राएं होंगे। इसमें कितने कितने, 24-24, और इसमें आपके पास होगा 28-28 मात्राएं होंगी। किसमें होंगे, ये आपका जो उल्लाला है।
ठीक है। यहाँ पे मातृभूमि नामक जो पाठ है उसी से ये उदाहरण लिया गया था। जब आप लोगों को रोला समझा रहा था और उल्लाला, तो उसी में नीलांबर परिधान और करते अभिषेक वाला उल्लाला का और नीलांबर परिधान वाला जो है रोला का उदाहरण था। उस उदाहरण को भी यहाँ पे दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, रोला वाले और उल्लाला वाले, तो ये भी आपका छप्पय के अंतर्गत आएंगे। मैं एक और उदाहरण लिया हूं ताकि कम से कम आप लोगों को दो दो उदाहरण मिल सके। चलिए, परिभाषा हो गया, इनके लक्षण भी हम देख लें, 4 लक्षण हुआ। अब हम देखते हैं इसमें मात्रा लगाकर 24 और 28 लाकर। चलिए देखो, निर्मल, नी अधरा मिले मल, ये जो है संयुक्त व्यंजन है, इस कारण से ये वाला गुरु होगा। और ये स्वयं लघु, ये भी लघु, ये गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु। उसके बाद देखो अमृत, अमृत में आपके पास अगर देखा जाए, पहले इसको काउंट कर लो, 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। अब हमारे पास क्या है, अमृत लघु, री की मात्रा लघु लघु, गुरु लघु लघु, और ये संयुक्त है इसलिए इनको गुरु लघु लघु और ये भी गुरु। गिनते हैं 1 2 3 2 5 2 7 7 2 9 10 11 12 13 हो गया। अब आप देखो सी में गुरु लघु लघु, अम की मात्रा के कारण गुरु लघु, उसके बाद ये आपका लघु, ये मात्रा के कारण गुरु और ये लघु, लघु लघु लघु, ये भी लघु, ये ले की मात्रा है इसलिए गुरु, ता की मात्रा गुरु, सम संयुक्त व्यंजन है तो ऑलरेडी आपका ये किस में आता है, सामने तो कुछ नहीं है। अब ये जो है आपका क्या होगा, लघु लघु और ये गुरु। गिन लेते हैं, 2 4 2 6 7 8 9 10 11 हुआ, ठीक है 11। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको तो पता है ये यति जो है 11 और 13 पर होता है, इस कारण से हुआ। इसमें भी लगा दो 60, ठीक है। आधा टा है तो सामने वाले को एक प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या बना देगा। चलिए मात्रा पहले लगा लेते हैं, ये आपका लघु, इसको अभी छोड़ दिए रहते हैं, काउंटिंग में देखते समय लगाएंगे। लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु लघु। अब यहीं पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हाफ को 1 गिनेंगे तो 11 होगा। उसके इसलिए गुरु लघु लघु लघु, ये आपका लघु और इधर बनाए थे उसी आधार पे ये भी आपका लघु, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये भी लघु, या ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए संयुक्त व्यंजन यदि इसे मान के चलोगे तो 2 तरीका है, 2 टाइप से, इसमें भी आप केयर कर लेना। ये आपके पास 60 है, इसके कारण से संयुक्त मानोगे ये 2 हो जाएगा और इसकी गिनती नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आप इसको गिनोगे मान लीजिए तो इसको 2 बनाएगा तो ये वाला 1 1 2 ऑप्शन भी है अद्भुत। मान लीजिए संयुक्त व्यंजन लोगे तो इसको चलो 2 मान लेते हैं इसके कारण से, और ये वाला ऑलरेडी लघु और ये लघु, ये क्रम में भी लघु है और ये गुरु। अब काउंट करके देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, इसको 2 तरीके से लगाते हैं, आप केयर कर लेना। मान लीजिए लघु लघु लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे भी ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, हरियाली में लघु लघु गुरु गुरु गुरु, अधा सा है इसलिए ये वाला सामने वाले में गुरु और ये लघु। गिन लो 2 4 6 8 10 और 1 11। इसमें देखो लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी ठीक है। अब आ जाते हैं लाला वाले में, इधर वाले 15 और उधर वाले 13, कुल मिलाकर हमारे पास होना चाहिए 28। चलो काउंट करते हैं। ये सु की मात्रा है इसलिए लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, ये गुरु। जल्दी जल्दी गिन रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्षण पढ़ाए हूं, तो मान के चलिए कि आपको मात्रा लगाने आता है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये लघु लघु है, ये भी लघु, ये आपका गुरु होगा, ये लघु, ये आपका प्राय लघु गुरु लघु और ये गुरु। गिन के देखो 2 3 2 5 6 7 7 और 2 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें आ जाओ 2, माँ में आ की मात्रा 2 और री लघु गुरु लघु, ये आपके पास क्या है
लघु लघु गुरु लघु लघु लघु, काउंट करो 1 2 3, 3 2 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु और ये गुरु, 2 3 2 5 2 7 8 9 9 और 2 11 12 13। इस प्रकार से पूरा मात्रा यहाँ पे लगा दिया गया है। विश्वास करता हूं कि ये छंद भी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के जो वीडियो है जिसमें हम विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत 2 छंद आते हैं, एक है कुंडलिया और दूसरा है क्या, छप्पय। दोनों को हमने समाप्त कर दिया। इससे पहले 3 और वीडियो है, अगर अच्छा लगे तो उन वीडियो को भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया हूं, चाहे तो उनको भी जाके देख सकते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।